हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आपने वीडियो पे क्लिक करा है तो डेफिनेटली कैस्पा माइनिंग में आप सारे इंटरेस्टेड हो। अब कैस्पा माइनिंग करनी क्यों है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी कवर करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर करेंटली ट्रेंडिंग पॉइंट्स की लिस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली उसका एयर ड्रॉप हुआ है, तो ठीक है, ट्रेंडिंग में। फिर आ रहा है केक टोकन। तो केक टोकन एक्सचेंज का टोकन है, तो मैं उस पर भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर आता है डोज कॉइन, ठीक है, एज अ माइनर डोज कॉइन पर माइनिंग पॉसिबल है, बट वो भी एसिक्स के थ्रू, एंड वो भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। इथेरियम पर माइनिंग बंद हो चुकी है। 5th नंबर पे है कैस्पा। तो अगर मैं ट्रेंडिंग कॉइन्स में से ट्रेंडिंग कॉइन्स की लिस्ट चेक कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कैस्पा उस पर 5th नंबर होल्ड कर रहा है, तो मुझे कैस्पा माइन करना चाहिए ताकि मैं अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकूँ। एंड ट्रेंडिंग पे है तो मार्केट में इसका हाइप क्रिएट हो रहा है, एंड मैंने इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करा था, अभी तक ये $1 बिलियन तक भी नहीं पहुंचा है, 500 मिलियन के अराउंड है। तो अगर मार्केट में इसका हाइप बढ़ता है, इसके प्राइस में एप्रिसिएशन हम सबको देखने को मिल सकती है, और मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दे सकता। तो अब कैस्पा है क्या? तो कैस्पा मैंने वैसे पूरी रिसर्च कर रखी है। कैस्पा बियॉन्ड द ब्लॉक, कैस्पा इज द फास्टेस्ट ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड फुल्ली स्केलेबल layer 1 in the world. The world's first block DApp, a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation. Built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals, built by industry pioneers, led by the people. Okay, this website is built and maintained with love by Caspa community members. ठीक है, तो कैस्पा एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, एंड इसका कोई प्री माइन नहीं था, कोई ICO नहीं था, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट था। एंड के हैश हैवी पे काम कर रहा है, के हैवी हैश, सॉरी मैंने गलती से गलत प्रोनाउंस कर दिया। तो हैवी हैश का ये एक अपग्रेडेड मॉडल है, के हैवी हैश, तो ये उस एल्गोरिदम पे काम कर रहा है, ठीक है, एंड एक घोस्ट टैग प्रोटोकॉल अपने यूज में लेकर आ रहा है। तो अब कैस्पा की माइनिंग करनी कैसे है? तो डेफिनेटली हमें माइनिंग करने के लिए एक वॉलेट चाहिए होता है, एक माइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अब वॉलेट के लिए आपको इस पर जाना है wallet.caspernet.io। वॉलेट क्रिएट करने का प्रोसेस हम अपने सारे वीडियोस में देख चुके हैं। अभी भी कोई इश्यूज है, मेटामास्क वाली वीडियो चेक कर सकते हो, सारे वॉलेट्स एक जैसे ही क्रिएट होते हैं। एक बार अपना वॉलेट क्रिएट कर लेना, आपके पास एड्रेस आ जाएगा। अब एड्रेस जनरेट करने के बाद हमें चाहिए इसका माइनिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अभी मैं माइनिंग सेक्शन में जा रहा हूँ इसके, ठीक है। तो कैस्पा माइनिंग, इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कैस्पा माइनिंग सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से अवेलेबल है? लॉल माइनर, पीजेड माइनर, SRV माइनर, टीम रेड माइनर, कैस्पा माइनर और जी माइनर, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, मुझे लॉल माइनर वैसे काफ़ी पसंद है, टीम रेड माइनर भी काफ़ी अच्छा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ AMD के ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है, तो मैं यहाँ पे लॉल माइनर ही यूज़ करने वाला हूँ। वैसे मैंने लॉल माइनर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप चाहे तो इसकी लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। 1.72 लेटेस्ट वर्जन है, बट मेरे पास 1.66 ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं 1.66 ही इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाला हूँ। कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ सेम ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने अपना माइनिंग सॉफ्टवेयर डिसाइड कर लिया, दैट इज़ लॉल माइनर। अब उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है अपने लिए एक माइनिंग पूल। तो माइनिंग पूल के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ हीरो माइनर्स, ठीक है। मैंने वैसे वेबसाइट पहले से खोल ही रखी थी, एंड मैं बता देता हूँ मैं हीरो माइनर्स क्यों यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि हम जब भी माइनिंग पूल्स में जाते हैं, तो बीइंग इंडिया में माइन करना, तो हमें हमेशा बार बाहर के लोकेशन सेलेक्ट करने पड़ते हैं अपने माइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए। बाहर की लोकेशन से मेरा क्या मतलब है, हम यूजुअली फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेरियम क्लासिक की माइनिंग करूँ एंड मैं नैनो पूल यूज़ करूँ, तो मेरे पास उसका नियरेस्ट सर्वर जापान में है, एशिया का सर्वर भी एग्जिस्ट करता है, फिर यूरोप के हैं, फिर US के हैं, डेफिनेटली ऐसे ही सर्वर्स होते हैं। बट हाँ, जितना क्लोजेस्ट वो सर्वर आपकी लोकेशन से होता है, तो उतनी आपको पिंग कम यूज़ करनी पड़ती है। तो हीरो माइनर्स की एक ब्रांच इंडिया में ही लोकेटेड है, तो मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो इससे मुझे ही बेनिफिट होगा कि मेरी पिंग कम होगी, मेरी स्पीड ज़्यादा आएगी, एंड लेटेंसी बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो अब माइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आपने कैस्पा वॉलेट में जो अपना एड्रेस जनरेट करा होगा उसका यूज़ करना है। लॉल माइनर मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, ये रहा मेरा लॉल माइनर। वर्जन मेरा V1.66 है, आप शायद V1.72 भी कर सकते हो जो लेटेस्ट चल रहा है। अब करना क्या है, मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना रखा है, यही आपको कॉपी पेस्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसको बस रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए मैं पहले अपनी फाइल की लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+V /add, एंड हाँ,
जब भी आपको ऐसे इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवाना है तो आपको हमेशा इसको इस तरीके से हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके में ऐसे स्पेसेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली इनको इंक्लूड करना मत भूलना। अगर इनको इंक्लूड नहीं करा है तो वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, ठीक है। तो एल्गो कैस्पा, ठीक है। पूल हम यही यूज़ करने वाले हैं इन डॉट कैस्पा, क्योंकि इंडिया में माइन करना है तो ये लोकेशन मेरे पास सबसे नज़दीक है। एंड ये लोकेशन कहाँ है, ये भी मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करी थी, ठीक है। अब इसके बाद यूज़र आपको अपना एड्रेस डालना है एंड लास्ट में ब्रोकर का नाम। सिंस मैं एक ट्यूटोरियल ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने इसका नाम ट्यूटोरियल डाल दिया एंड देन पॉज। अब जब मैं इसे सेव करूँगा तो मुझे इसको फाइल में जाना है, सेव एज करना है .caspa.bat, इसको बैट फाइल की तरह सेव करना है, तभी हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एंड ऑल फाइल्स सेव, ठीक है। तो ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो ये माइन कैस्पा करके आ चुका है। अब मुझे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, ठीक है। हाँ, तो मैं GTX 1650 से माइनिंग कर रहा हूँ। ऐसे GTX 1650 मैं कभी भी माइनिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली जब भी मुझे ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करने होते हैं मैं इसी ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट लेता हूँ। इससे रिकॉर्डिंग करनी काफ़ी आसान है एंड नॉइज़ भी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो जस्ट अभी कनेक्ट हुआ था एंड इट डिड फाउंड अ शेयर, तो लगभग 15-20 सेकेंड रुक जाते हैं, हमें पता चल जाएगा इसका हैश रेट कितना आने वाला है, ठीक है। 165। वैसे मैंने इससे एक बार पहले माइनिंग करके देख रखी है डिफरेंट। एंड हाँ, अब ये स्टॉक सेटिंग्स है, मतलब मैंने GTX 1650 के साथ कुछ भी क्लॉक में छेड़छाड़ नहीं करी, किसी इसकी मेमोरी क्लॉक में छेड़छाड़ नहीं करी, कुछ इसकी पावर यूजेज को भी मैंने ऊपर नीचे नहीं करा। तो ये अपनी स्टॉक सेटिंग्स पे माइन करा एंड मुझे पता है 160 के आसपास ही माइन करता रहेगा, अराउंड 30 वॉट्स पे। तो ये इसकी स्टॉक सेटिंग्स है। बट अगर आप अपने ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक या अंडरक्लॉक करना चाहते हो तो K-हैश हैवी एल्गोरिदम यूज़ करता है। तो K-हैश हैवी, K हैवी हैश, सॉरी मैं बार बार इसका नाम उल्टा यूज़ कर रहा हूँ। तो एक कोर इंटेंसिव एल्गोरिदम है, ठीक है। जब आप कोर इंटेंसिव एल्गोरिदम की बात करो तो आपको अपनी कोर क्लॉक्स इंक्रीज करनी पड़ती है। जैसे अगर आपने इथेरियम माइन करके इथेरियम क्लासिक माइन करके तो उसमें अपनी मेमोरी क्लॉक्स को बढ़ाते हैं। बट कोर इंटेंसिव एल्गोरिदम्स में आपको अपने कोर को बढ़ाना है एंड उसी हिसाब से अपनी वोल्टेज सेट करनी है। NVIDIA के ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो, आफ्टरबर्नर यूज़ कर लो। AMD के ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो तो बाहर के ओवरक्लॉकिंग या अंडरक्लॉकिंग सॉफ्टवेयर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, AMD का अपना ही यूज़ कर लो, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था 160 के अराउंड ही रहने वाली है एंड ये 30 वॉट्स के अराउंड ही कंज्यूम करेंगे। तो ठीक है, 160 वॉट्स ले रहा है, 165 वॉट्स एंड 28, ठीक है। डेफिनेटली एंड अभी स्क्रीन भी चल रही है, सिर्फ ग्राफिक कार्ड की पावर कंजम्पशन दिखा रहा है, तो वो 30 वॉट्स ही इसको किनने वाला। वो 30 वॉट्स के लिए मैंने पहले से ही इसका माइनिंग कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ था, तो ये मुझे दे रहा है 30 की हैश, 160 की हैश रेट 30 वॉट्स पर। तो मुझे इसकी बस वोल्टेज चेंज करनी है 30 वॉट्स एंड कैलकुलेट। अच्छा, वैसे ये अनप्रॉफिटेबल दिखा रहा है, जो भी इसकी पहले सेटिंग्स डल रखी थी, मैंने नोट नहीं करा कितनी थी, बट जो भी वो सेटिंग्स थी उसके लिए अनप्रॉफिटेबल था कि एक दिन में मैं 13 सेंट्स गवा रहा हूँ। वैसे भी अभी माइनिंग करंटली वीडियो बनाते टाइम इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है जितनी आज से करीबन 1.5-2 साल पहले थी। कैलकुलेट, ओके। स्ट्रेंज, GTX 1650 एक माइनिंग ग्राफिक कार्ड नहीं है, बट ये 0.04 सेंट्स अर्न कर रहा है, ठीक है। मैंने GTX 1650 से ये एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं रखी थी कि ये मुझे प्रॉफिट देगा, बट जो मैंने 30 वॉट्स कंज्यूम करे हैं इसमें मेरा CPU भी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होगा, तो मैंने CPU की इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाली है। स्क्रीन चल रही है, छोटी मोटी यार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चलती रहती है। बट मेरा जो ग्राफिक कार्ड है, अगर मैं सिर्फ ग्राफिक कार्ड की बात करूँ तो वो सिर्फ 30 वॉट्स ले रहा है, तो मेरा ग्राफिक कार्ड प्रॉफिटेबल है। हाँ, अगर मैं अपने CPU से भी माइनिंग कर रहा हूँ, एक्सटैक कर रखा है, मोनेरो कर रखा है, तो मैं अपने CPU के थ्रू वो भी माइन कर रहा हूँ, तो मैं शायद ब्रेक इवन पोजीशन पर ही होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट मैं कैस्पा माइनिंग कंटिन्यू ज़रूर रखूँगा। मैंने अपनी बाकी माइनिंग रिक्स को क्या किया, मैं इथेरियम क्लासिक का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। इथेरियम क्लासिक मैंने शुरुआत से ही माइन करा, ठीक है। जब से मैंने अपनी पहली माइनिंग रिग बनाई थी, मैं तब से इथेरियम क्लासिक माइन करता हुआ आ रहा हूँ, बेशक से मैं एक ग्राफिक कार्ड से क्यों ना करूँ। मैंने अपनी रिग्स को कैसे शिफ्ट कर रखा है, कुछ रिग्स अब मेरी इथेरियम क्लासिक और कैस्पा पे डुअल माइनिंग कर रही है, मतलब एक ही ग्राफिक कार्ड 2 अलग अलग क्रिप्टो माइन कर रहा है एक ही सेम टाइम पे। तो कैस्पा और इथेरियम क्लासिक वो दोनों को माइन कर रहा है, बट हाँ वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तभी मैंने 1650 से भी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट स्ट्रेंज ये मुझे प्रॉफिटेबल सिचुएशन में दिखा रहा है। एनीवेज,
ठीक है, तो मैंने काफ़ी शेयर्स भी यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। चुपके अब मैं वापस से अपने पूल पर जाता हूँ Kaspa.hero माइनस पर, एंड मुझे अपना वॉलेट एड्रेस सर्च करना होगा। वॉलेट एड्रेस मेरा यहाँ पर है। एंड हाँ, जब आप अपना वॉलेट क्रिएट करोगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, Kaspa पे जितने भी वॉलेट एड्रेस बन रहे हैं ना, उनमें Kaspa ज़रूर लिखा हुआ है पहले, ठीक है। तो ये कोई कमांड नहीं है कि यूज़र Kaspa एड्रेस समथिंग, ये पूरा का पूरा ही एड्रेस है, ठीक है। ये मुझे भी बहुत स्ट्रेंज लगा था कि मैंने कभी ऐसे देखा नहीं कि ETH ये एड्रेस, ठीक है, या फिर BNB ये एड्रेस, बट ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि Kaspa ऐसा ही वॉलेट एड्रेस है। मैंने पहले ना सिर्फ इतने से एड्रेस पे माइनिंग करी थी, एंड वो क्रिप्टो रिवॉर्ड्स मुझे कभी रिसीव नहीं हुए। तो ये गलती आप मत करना। Kaspa जो भी आपका वॉलेट एड्रेस आएगा ये पूरा ही है, ठीक है। तो इस पूरे को ही कॉपी पेस्ट करना। लुक अप, ठीक है। तो इसने मुझे दिखा दिया करंट हैश रेट 100 मेगा हैशेस, तो ठीक है, थोड़ी देर में अपडेट कर लेगा। मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले माइनिंग कर रखी है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास 14.6 Kaspa ऑलरेडी है, जिसका बैलेंस $0.42 है। अप्रॉक्सीमेट BTC वैल्यू ये रही। ठीक है, तो लाइक अगर ये 100 मेगा हैशेस पे ही कैलकुलेट कर रहा है तो मैं, ठीक है, पर डे के $0.07 मुझे शायद इसने भी इतने दिखाए थे। ओके, इसने मुझे 0.1, अच्छा ठीक है, इसने मुझे 160 के हिसाब से दिखाया, एंड ये मुझे 100 के हिसाब से दिखा रहा है। 160, हाँ, 0.11 अब सेम है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई थी, वरना अब सब कुछ सेम दिखा रहा है कि अगर मेरा 160 का हैश रेट होता तो ये मेरी अप्रॉक्सीमेट अर्निंग्स थी, ये मेरी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट थी, एंड ये मेरा अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट था। मैं एक बार वैसे इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, क्या पता इसने अपडेट कर दिया हो। नहीं, अभी ये करंट हैश रेट मेरी 100 दिखा रहा है, शायद थोड़ी देर में अपडेट कर ले, बट अभी तो नहीं। FinFarmers, मैं अभी Kaspa माइनिंग कंटिन्यू रखने वाला हूँ अपनी डिफरेंट ट्रिक्स पर, जस्ट बिकॉज कि एक ऑल्ट कॉइन सीजन एक्सपेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा 100% गारंटी है, बट अभी बिटकॉइन सीजन चल रहा है, एंड हर बिटकॉइन सीजन के बाद एक ऑल्ट कॉइन सीजन जरूर आता है। एंड Kaspa ने अभी तक 1 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन कैप्चर नहीं करा है, तो अगर एक ऑल्ट कॉइन सीजन आता है एंड वैसे ही Kaspa का एक हाइक बन रहा है, तो आई बिलीव कि इसका प्राइस स्काई रॉकेट कर सकता है। एटलीस्ट तब तक तो करना ही चाहिए जब तक ये 2 या 3 बिलियंस पे टच नहीं कर जाती, क्योंकि ऑलरेडी इसका नेटवर्क हैश रेट काफ़ी ज़्यादा है, हाइप मार्केट में क्रिएट हो रहा है, एंड काफ़ी माइनर्स इस नेटवर्क के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो अगर जैसे जैसे माइनर्स एक नेटवर्क पे बढ़ते रहते हैं, तो 2 सिनारियोज होते हैं, या तो उस क्रिप्टो का प्राइस बढ़ेगा या फिर माइनर्स वो नेटवर्क छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसकी माइनिंग चलने दूंगा, थोड़ी देर बाद चेक करता हूँ कि इसने मुझे वैसे 130, 160, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि ये 160 की हैश रेट दे रहा है। ये मुझे GTX 1650 से एक्सपेक्टेड ही नहीं था इतना। ठीक है, मैं माइनिंग चलने दूंगा, थोड़ी देर में एक बार रिफ्रेश करके देखूंगा कि कितनी मुझे शो कर रहा है। ऑलराइट FinFarmers, अब Kaspa माइनिंग में कोई भी डाउट होता है तो FinFarm का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। और अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो लाइक बटन प्रेस हो जाना चाहिए, और ऐसी और कंटेंट के लिए FinFarm को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।